जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड, जिसका नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। एमए प्रीवियस का पेपर है, राजनीति विज्ञान का है, पेपर तृतीय है प्यारे विद्यार्थियों। समय रहेगा 1.5 घंटे, पूर्णांक है 100 अंक। सर्वप्रथम कहूंगा हमारा उद्देश्य आपकी सफलता सदा खुश रहो। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये आपने पीछे 2 पेपर दिए थे उसमें देखा भी होगा। तो देखो, सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो छोटे प्रश्नों का कोई गेस नहीं बनता, लेकिन फिर भी यहाँ पर 20 छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं। मैंने मेरे अनुभव के आधार पे ये बनाए हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। ये 20 छोटे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। इस पेपर के अंदर अति महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर, तैयार कर लेना, जो जीके से भी संबंधित कहा जा सकता है। और साथ में यही भी कहूँगा कि सुनो ना, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कोई चेहरा पास नहीं तो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, हर बात में खुश रहो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। देखो, छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, ये पूछा जा सकता है। नंबर 2, नाटो क्या है, नाटो संगठन के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 3, मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत के 4 सिद्धांत बताइए। नंबर 4, संचार के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए संक्षेप में। नंबर 5, खेल सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। नंबर 6, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, बताइए। नंबर 8, नेतृत्व की राष्ट्रीय शक्ति में क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 9, कूटनीति का अर्थ बताइए। नंबर 10, राजनीतिक युद्ध को परिभाषित कीजिए। नंबर 11, नव उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए। नंबर 12, प्राचीन तथा अर्वाचीन साम्राज्यवाद में कोई 2 अंतर बताइए। 13 नंबर, शक्ति संतुलन क्या है। 14 नंबर, निःशस्त्रीकरण क्या है। 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से आपका क्या अभिप्राय है। 16 नंबर, विश्व जनमत क्या है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, छोटे जो आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बन सकता है, अमेरिकी प्राधान्यता क्या है, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में आ सकता है। 18 नंबर, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या है, ये पूछा जा सकता है। 19 नंबर, आतंकवाद का अर्थ बताइए। और 20 नंबर, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन 20 बनाइए, संभवतः आपको पेपर में मिल जाएंगे। आपके पेपर में 10 आएंगे और आपको तो केवल 7 ही करने हैं। माँ सरस्वती से ये दुआ करता हूँ कि 7 तो आपको जरूर मिले। अगर न भी मिले तो आपके अंदर नॉलेज और गुणवत्ता जरूर आए, जो आगे कंपटीशन में आपके काम आ सके प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। पेपर में आए तो बहुत ही बढ़िया, ना आए तो धोखा मत करना, ये मानना कि हमें सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया प्यारे विद्यार्थियों। जो आगे नेट में, लेक्चरशिप में या यूपीएससी के अंदर आप राजनीति विज्ञान विषय चुनते हो तो वहां पे आपको ये टॉपिक जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं होता है, लेकिन
आप सभी की रिक्वेस्ट पे और मैंने मेरे अनुभव के आधार पे ये छोटे क्वेश्चन गेस पेपर के रूप में बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए सेक्शन ए में। तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो खंड बे में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, क्योंकि 5 क्वेश्चन 5 उनके अथवा होते हैं, तो कुल कितने हो गए? 10 हो गए, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर देना होगा प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मोस्ट प्रश्न खंड बे सेक्शन बी में कौन कौन से आ सकते हैं। देखो नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम बताइए, या फिर इसके अथवा में आएगा मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत समझाइए। अति महत्वपूर्ण है, दोनों नहीं तो एक तो जरूर आएगा। ये भी ध्यान रखना युवा साथियों कि खंड बे सेक्शन बी वाले है ना, वो खंड से में सेक्शन सी में आ सकते हैं, और सेक्शन सी वाले खंड से वाले खंड बे सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, अगर खंड बे में आ रहे हैं तो आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, और अगर खंड से में आ रहा है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में कूटनीति और युद्ध की भूमिका बताइए। दोनों भी पूछी जा सकती है, केवल कूटनीति भी पूछी जा सकती है, डिप्लोमेसी। अथवा इसके अथवा में आ सकता है प्रचार और युद्ध में क्या अंतर है, क्योंकि प्रचार और युद्ध भी, ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपकरण माने जाते हैं। तो यहाँ प्रचार और युद्ध में अंतर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति संतुलन अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जरूर आएगा, तैयार कर लेना, शक्ति संतुलन। इसके अथवा में आ सकता है सामूहिक सुरक्षा क्या है, शांतिपूर्ण समाधान के आधार बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधनों के बारे में बताइए, प्रमुख साधनों की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में आ सकते हैं अफ्रीका का नव जागरण। अफ्रीका के नव जागरण से आप क्या समझते हो, और उसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव। अफ्रीका के नव जागरण के कारण पूछे जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विश्व राजनीति पे उसके प्रभाव पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, या फिर नव स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की समस्याओं को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। चाहे तो पार्टिकुलर पाकिस्तान के साथ संबंध या तनाव के कारण, या चीन के साथ भारत के तनाव के कारण, या फिर संबंधों की विवेचना आ सकती है, या फिर पड़ोसी देशों के प्रति सामूहिक भी पूछा जा सकता है। और इसके अथवा में आ सकता है विश्व में शांति व सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भूमिका बताइए, कि विश्व शांति में ये कितना सफल कितना असफल है, इसकी क्या भूमिका रही है विश्व शांति और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ की। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यूएनओ को लेकर के, या सुरक्षा परिषद का भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात पे। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने आएंगे? 5 प्रश्न तो आएंगे, जिनमें से आपको केवल एक प्रश्न ही हल करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूंगा कि मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा। जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। प्यारे विद्यार्थियों, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। प्यारे विद्यार्थियों,
अच्छी मेहनत करो जो आगे भविष्य में आपके काम आएगी और एक अच्छे और सभ्य इंसान बनाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो खंड 6 में सेक्शन सी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन ये बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझाइए, इसका क्षेत्र व विषय वस्तु को समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है पहला, जैसे कि बड़े मोस्ट क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा एवं तत्वों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, नव उपनिवेशवाद की प्रकृति, कारण एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नव उपनिवेशवाद को लेकर के भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया के जागरण तथा विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एशिया का नव जागरण तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा भी 5 नंबर क्वेश्चन बना दिया जाता है कि किसी दो पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। कई बार देखा गया है ऐसा क्वेश्चन भी, चाहे तो उसको सीधा भी बना सकते हैं और दो टिप्पणियों को लेकर के भी बना सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, मानवाधिकारों की अवधारणा। नंबर 2, यूरोप के पुनर्निर्माण पुनर्गठन यूरोप का। नंबर 3, विश्व जनमत पर टिप्पणी। नंबर 4, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। नंबर 5, वैश्विक आतंकवाद। इन 5 में से कोई भी दो टिप्पणी करनी होगी और ये पांचों ही महत्वपूर्ण है। अगर टिप्पणी में नहीं तो वैसे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक आतंकवाद का आप निबंध लिखिए या उसके ऊपर विवेचना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे खंड 6 के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करो, कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो, आपके परिवार समाज घर गांव देश का नाम हो। तो कुछ ऐसा करने की ठान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। और अंत में कहूँगा, सदा हंसते रहो, मारो उधर से आपकी सफलता हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपके और सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज भी हो जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, ये मानो पॉलिटिकल साइंस का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो ये गेस पेपर आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सहयोग से आप सभी के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हो एमए प्रवेश के गेस पेपर बना रहा हूँ। संभवतः माँ सरस्वती से ये दुआ भी करता हूँ कि हमारे गेस पेपर में से अधिकांश क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में प्यारे विद्यार्थियों सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक या मार्क्स हमारे आ सके। इसलिए मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।